आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज 12 मई 2026 हो चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी फॉर्म को लॉन्च नहीं किया गया है। अब दोस्तों, इस देरी को कोई जस्टिफाई कर पाएगा या डिपार्टमेंट इस देरी को भी छुपा लेगा और आपसे बोलेगा कि ड्यू डेट के अंदर अंदर आपको अपनी आईटीआर को फाइल कर लेना है, नहीं तो आपके ऊपर लेट फीस लगाई जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, डिपार्टमेंट 1.5 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, कितना भी आपसे टाइम ले ले, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट से पहले पहले अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया या ड्यू डेट तक नहीं किया तो क्या होगा, आपसे लेट फीस का भुगतान मांगा जाएगा और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। और अब दोस्तों, एक नया प्रावधान भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेकर के आए हैं जो कि आपके ऊपर लागू हो जाएगा कि अगर आप फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपसे लेट फीस वसूली जाएगी। ऑलरेडी आपसे ड्यू डेट के बाद तो वसूले जा ही रही है, लेकिन अगर आप रिवाइज रिटर्न करते हैं 31 दिसंबर 2026 तक तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आप अपने आईटीआर को 31 मार्च 2027 तक रिवाइज करना चाहते हैं तो वहां भी आपसे वसूली की जाएगी। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ने अपनी कमाई का जरिया तो बढ़ा लिया है और अगर उनसे कोई भी देरी हो तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपनी मनमानी करते हैं और आईटीआर फॉर्म्स को लेट लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है, टैक्स पेयर हड़बड़ी में अपने आईटीआर को फाइल कर देते हैं और जैसे ही कोई गलती होती है इनकम टैक्स रिटर्न में तो डिपार्टमेंट क्या करता है, टैक्स पेयर को मैसेजेस करके जवाब मांगता है और उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला है, बट हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारा पास डाटा के हिसाब से रहता है, और आपको अपने आईटीआर को कब से फाइल करना है वो भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल फैग एंड में क्या किया है, कॉरिगेंडम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें वो सारे फॉर्म्स को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआर 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 2 भी है और यहाँ पे आपके जो रूल्स हैं उसको भी यहाँ पर डाल रखा है। नीचे आप देख सकते हैं आईटीआर 1 और 4 भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे फॉर्म्स के कॉरिगेंडम्स को लॉन्च कर दिया है डिपार्टमेंट ने, लेकिन अभी तक हमने बहुत सारे लॉगिन्स करके चेक किया है और उसमें अभी तक यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 ही दिखा रहा है, यानी कि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफलाइन और ऑनलाइन यूटिलिटीज को लॉन्च नहीं किया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब चीजें करने में, और टैक्स पेयर से उम्मीद की जाती है कि आपको ड्यू डेट के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करना है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि आपको अपने आईटीआर को कब से स्टार्ट करना है फाइल करना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2026 तक आपके फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जब ऑनलाइन जाके चेक किया तो अभी तक यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 ही शो हो रहा है। और मैं आपको सजेशन दूंगा, जिनका टीडीएस कट रहा है वो क्या करेंगे, 15 जून तक अपने आईटीआर को फाइल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 31 मई 2026 तक क्या रहती है, टीडीएस फाइलिंग की लास्ट डेट रहती है फोर्थ क्वार्टर के केस में। उसके बाद क्या होता है, 7 से 8 दिन रहते हैं जो कि उसका डाटा अपडेट होता है। उसके बाद भी क्या करेंगे, मैं आपको 7 दिन का टाइम और बता रहा हूं कि आप 15 जून 2026 से क्या करेंगे, अपने फॉर्म्स को फाइल करना स्टार्ट करेंगे। बाकी हम लोग बात करते हैं अब पुराने पास डाटा से कि आप लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुई थी आईटीआर फाइलिंग और अब कब उम्मीद है। आईटीआर 1 की बात करते हैं, आपका 31 मई के बाद ही आने वाला है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, ये लेट ही हुआ था। आईटीआर 2 की हम बात करते हैं, 31 मई के बाद ही एक्सपेक्ट करिए, लेकिन लास्ट जो फॉर्म आया था वो आपका 11 जुलाई 2025 को आया था, जिससे क्या हुआ था, बहुत ड्रामा हुआ था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसी वजह से ड्यू डेट्स को बढ़ाना पड़ा था। आईटीआर 3 की बात करते हैं, वो तो दोस्तों आपका लेट ही आने वाला है, क्योंकि इस बार जो ड्यू डेट है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया है, नॉन ऑडिट केसेस में भी और ऑडिट वाले केसेस में तो सेम ही रखा गया है। आईटीआर 4 की बात करते हैं, वो भी आपका लेट जून में ही आने वाला है। उसी के बाद क्या करेंगे, आप अपने आईटीआर को फाइल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इसकी ड्यू डेट है आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के केसेस में 31 अगस्त 2026 रखी गई है। और आईटीआर 5 के बारे में बात करते हैं, वो आपको लेट ही एक्सपेक्ट करनी है। लास्ट जो हुआ था वो 14 अगस्त के बाद आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बड़ा बवाल मचा था और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्यू डेट को बढ़ाया था। मैं आपको हर वीडियो में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं।
इसी वजह से मैं आपको ITR फाइलिंग की ड्यू डेट्स के बारे में हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आप डेडलाइन मिस ना करें और लेट फीस और पेनल्टी से बचे रहें। तो इंडिविजुअल के केस में जिनका ऑडिट नहीं होता वो 31 जुलाई 2026 है, और इंडिविजुअल HUF और बिजनेस वाले हैं उनका जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 है। और जिनका टैक्स ऑडिट होता है या ट्रांसफर प्राइसिंग का केसेस है तो उसके केस में ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026 और ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में 30 नवंबर 2026। अब यहाँ पे बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर 2026 तक फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ, जो कि आपका 5 लाख तक इनकम है तो 1000 रुपए, 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपए। अब यहाँ पे रिवाइज रिटर्न के केस में मैं आपको बता देता हूँ 31 दिसंबर 2026 तक कोई लेट फीस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर झोल चालू हुआ है लेट फीस का। अब आप क्या करेंगे, जनवरी से लेके मार्च के बीच में अगर आप रिवाइज रिटर्न करेंगे तो आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि मैंने 234F में बता दिया है, वो आपकी 234I के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा ब्यौरा इनकम टैक्स ड्यू डेट का और आपके जो ITR फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।